रमेश बाबा जी वृंदावन से और श्रीवास जी हैं कनाडा से। महाराज जी ये हिंदी तो शायद जी आपको हिंदी जी सी है आती है। आपका जी। प्रश्न है वेणु, वंशी और मुरली क्यों? इसमें मुरली क्यों अलग अलग, जैसे नहीं, वेण मेरा वही प्रश्न था कि ये तीनों नाम सुने, ज़्यादातर हम सुनते हैं कि वंशी बत, तटस्थित, कृष्ण, वही गोपीनाथ जी, वंशी, गणमन्य आगे, तो वेणु मुरली क्यों, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। क्षमा नहीं, कीजिए। एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। तीन प्रकार के नहीं? नहीं, कई होते हैं। जैसे हम जल को कई शब्दों से संबोधन करते हैं, तो श्री लालजू के अधरों में विराजमान जो है, कभी बंशी कहा गया, कहीं मुरली कहा गया, कहीं वेणु कहा गया। तो ये जो जैसे प्यारी जू और प्यारे जू की लीला का संपादन करने वाली बंसी है, तो प्यार में कोई भी उसे मुरली बोल दिया गया, कभी बंसी बोल दिया गया। उसमें कोई खास बात नहीं कि कोई उसमें राज से छुपा हो। स्वद्व के पर्यायवाची शब्द है, कोई उसमें आंतरिक कोई ऐसा अलग रहस्य नहीं है। नहीं, हाँ, वंशी वही है। और जैसे हरिवंश महाप्रभु को वंशी का अवतार कहा गया, उनको वेणुकुल मंडन कहा गया। वेणु वेणु बंसी कहे तो कहते हैं। हाँ, तो इसमें कोई खास बात नहीं, उसमें कोई आंतरिक, आपको कोई ऐसा आंतरिक लग रहा हो तो हमें बताओ। लग रहा है क्या कोई? लग रहा है, क्या? मतलब एक ही तो है, हाँ एक ही तो है, किंतु शायद जैसे प्रकाश होते हैं ना, जैसे भगवान के अवतार भी होते हैं ना, हाँ तो शायद जैसे गोविंद, गोपीनाथ, मदमोहन, हाँ। तो शायद ये वेणु, वंशी, मुरली, ऐसा मेरे को लग रहा था। ना ना, उसमें नहीं है। क्योंकि जब प्रिया प्रीतम जिस सखी की कुंज में जाते हैं, तो सखी प्यार से उनको अपना नाम देती है। जैसे सनातन जी की कुंज में जब प्रिया प्रीतम आए, तो राधा मदन मोहन हो गए। नहीं, स्वामी हरिदास जी की कुंज में आए तो बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी अपने राधा वल्लभ जी हो गए। श्री गोपाल भट्ट जी की कुंज में श्री राधा रमण जी हो गए। तो ठाकुर थोड़ी 10-20 हो गए, कुंजों में, सखियों की कुंज में पधारे, इसलिए नाम हो गए। तो ऐसे ही मुरली, अब कोई रसिक पद में क्या होता है, जिस समय उसके हृदय में भावधारा उदय होती है, अब उस शब्दावली में जैसे कहीं बंसी शब्द लिखने में पूर्ण नहीं हो रहा पद, और वहां आवश्यकता है, तो उसी बंसी को संबोधन करने के लिए मुरली का, ऐसा भी जैसे पद पूरा करना है, अब वहां हमें बंसी लाना है, लेकिन बंसी शब्द वहां फिट नहीं होगा, तो वहां मुरली का। तो उसमें ये नहीं हो कि कोई इसमें रहस्य है क्या, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि कोई रहस्य है। उसे ही वेणु कहा गया, उसे ही मुरली कहा गया, उसे ही बंसी कहा गया। मुझे तो अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया, ना तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई संकेत मिला, और ना हमारे रसिकाचार्यों की वाणियों में ऐसा कोई संकेत मिला। और हमारे तो जीवन सर्वस्व ही है बंसी, तो ना कोई आंतरिक ऐसा संकेत आया है। बंशी और वेणु और मुरलिका, ये सब उसी रस सिंधु वंशी के नाम है। ऐसा आगे इनने प्रश्न किया है महाराज जी, मंजरी और सहचरी में भेद है क्या? अब वैसे तत्वतः तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रियाजू की परिचर्या में, सेवा में, श्रीअंग सेवा में मंजरी, किंकिरी, दासी, सहचरियां, सहेलियां, ये सब पाई जाती हैं। पर मंजरी शब्द का प्रयोग गोपी वृंदावन के कुंज निकुंजों में पाया जाता है। तत्वतः हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं, क्योंकि ये सब प्रिया लाल की अनुचरियां हैं, तत्सुख भाव से श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगी हुई हैं। चाहे उनको मंजरी को हो, चाहे किंकिरी को हो, वो सब श्यामा श्याम के श्रीअंग सेवी निज परिकर है। पर मंजरी शब्द का प्रयोग ये गोपी वृंदावन के नौ निकुंजों में, कुंजों में, जहां राधा गोविंद विहरण करते हैं, राधा गोविंद विहार करते हैं, उस लीला में पाया जाता है। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज की जो रसमयी सेवा पद्धति और लीला है, इसमें सखी, सहेली, सहचरी, इन भाव, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। हमें तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ कि नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में कहीं मंजरी सेवा शब्द आया हो। अगर कहीं ऐसा आएगा तो हम समझेंगे। बकाया हमारी दृष्टि में भेद नहीं है,
क्योंकि श्रीमद राधा सुधा निधि में श्री हितजू महाराज पूर्णानुराग रस सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात् कैंकर्य, मैं उनकी किंकिरी बनूं कि उनका दासत्व प्राप्त हो। तो किंकिरी श्रीमद राधा सुधा निधि में जिसे महाप्रभु कह रहे हैं, और माई सहेली सहचरी सखी, ऐसे सुनो न सखी सहित ललितादि निरख निरख नयनन किन प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक, ऐसा जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटगत दासी सखी सहेली, ऐसा मंजरी शब्द अभी हमने नहीं पढ़ा अपनी वाणियों में, अपनी रसवाणियों में मंजरी संबोधन, मंजरी शब्द पढ़ा। जैसे श्री रूप जी महाराज, श्री सनातन जी महाराज का जो लीला चिंतन है, जो और श्री राधा कुंड के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे विलाप कुसुमांजलि, इनके जो रसमय ग्रंथों में ऐसे पाया गया, जैसे रूप मंजरी आदि नाम पाए गए, उनकी सेवा पाई गई। फिर अपने यहाँ जो देखा तो सहचरी भाव है ना, तो इसमें हम सखी पाया, सही सहचरी पाया, और कहीं कहीं दासी भी उच्चारण किया अपने आप को श्यामा श्याम की, और संबोधन में माई सहेली, ऐसा देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसा। पर मंजरी अभी तक नहीं मिला, यदि अगर कहीं होगा और वो हमारी दृष्टि में आएगा और फिर कभी आप मिलेंगे तो बताएंगे। वैसे गोपी वृंदावन के रस विलास में मंजरी शब्द का प्रयोग पाया गया। अपने नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन के राधा कुंजवाटी, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने 3 वृंदावन का वर्णन किया, एक गोष्ठ वृंदावन, एक गोपी वृंदावन और एक राधा कुंजवाटी निज महल निकुंज वृंदावन। तो निकुंज वृंदावन के रसमय ग्रंथों में ऐसा हमने नहीं पाया अभी तक कि वो मंजरी आदि ऐसा, और जो गोपी वृंदावन में उसमें मंजरी ही शब्द प्राय पाया गया, मंजरी शब्द ही प्राय पाया गया, और साथ में किंकरी शब्द पाया गया। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं ऐसा संबोधन हुआ कि सब सहेलियां मिलकर सखियां मिलकर के ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, इसमें पूर्ण सहचरी, ऐसा अभी तक नहीं मिला। आगे कभी मिलेगा तो आपको संबोधन कर देंगे। प्रिया वल्लभ